जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर महिलाओं में पति के खिलाफ बढ़ रही आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़ी है। यूपी के मेरठ में मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर शव को प्लास्टिक के ड्रम में सील कर दिया। इस भयानक कांड की जारी चर्चा के बीच एक के बाद एक इस तरह की वारदात सामने आ रही। अब मेरठ में ही एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी, लेकिन उसे सांप काटने से हुई मौत की घटना बताने की कोशिश में जुट गई। हालांकि ये उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन इस तरह की घटनाएं सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसलिए ऐसी वारदातों को लेकर न सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है, बल्कि दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाने की जरूरत है। कोई पति को मारकर ड्रम में शव को बंद कर प्रेमी के साथ घूमने चली गई। किसी ने पति का गला घोंटकर हत्या करने के बाद प्रेमी के साथ शव को ठिकाने लगा दिया। किसी ने प्रेमी और उसके साथियों से अपने पति की हत्या करवा दी। और अब एक बार फिर वैसी ही घटना सामने आई है, जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ पति की जान लेने के बाद उसके सांप से काटे जाने से मौत का रूप देने की कोशिश की। आखिर महिलाओं को हो क्या गया है जो एक के बाद एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे रही हैं? ताजा मामला भी उसी यूपी के मेरठ का है, जहां मुस्कान नाम की महिला ने बड़े शातिर तरीके से अपने पति की मौत को अंजाम दिया था। और अब मेरठ में ही प्रेमी के संग मिलकर मुस्कान जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन हत्या को छिपाने के लिए बड़ी साजिश रची गई। महिला ने प्रेमी से सांप मंगवाया और फिर पति की हत्या के बाद उसे सांप के काटने से हुई मौत बताने की कोशिश की। ये मामला मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है, जहां अमित नाम के युवक की सांप के काटे जाने से मौत होने की बात सामने आई। बताया गया कि सांप ने अमित को 10 बार डसा और उसकी मौत के बाद भी सांप शव के नीचे बैठा रहा। लेकिन जब अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि अमित की मौत दम घुटने से हुई, यानी सांप की कहानी रची गई थी जबकि उसकी हत्या की गई थी। हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने। इस व्यक्ति के मृत्यु होने की सूचना मिली थी, अस्पताल से मेमो प्राप्त हुआ था। उसके बाद फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें थ्रॉटलिंग और स्मूदरिंग आया कि दम घुटने से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और परिजनों से संपर्क करके इस विषय में तहरीर प्राप्त की गई और सुसंगत धाराओं में थाने पे मुकदमा दर्ज किया गया। फिर घटना के विषय में तत्काल ही कुछ ही घंटों के अंदर जानकारी मिल गई थी। इसमें संलिप्त उसकी पत्नी और जो उसके गांव का ही जिससे उसका प्रेम संबंध था अमरदीप, उसको गिरफ्तार किया गया है। आज न्यायिक अभिरक्षा में उन्हें भेजा जा रहा है। इन लोगों के बीच लगभग 1 साल से प्रेम संबंध था और उस मृतक पति को इस विषय में जानकारी हो गई थी, जिससे उसका वाद विवाद होता रहता था। फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि सांप काटने से, इस तरीके से प्रिटेंड किया जाए कि सांप काटने से उसकी मौत हो गई है। रविता और अमरदीप दोनों की साजिश का भंडाफोड़ होने के बाद हर कोई हैरान है, क्योंकि हत्या को सांप के काटे जाने की बात बताने के लिए सांप का खास तौर से बंदोबस्त किया गया था। खुद आरोपी अमरदीप ने ये कबूल किया है। रविता ने कहा कि सांप ले आओ किसी से, वो इसका कटाई तो फिर जो गांव का राजकुमार नाम का लड़का है उसने मुझे नंबर दिया, बताया कि वहाँ लड़का रहता है, वहाँ से बात कर ले। मैंने उसका नंबर लिया, बातचीत करी उससे, फिर मुझे फिर उसमें सांप दे 1000 रुपये। फिर रात को रविता की कॉल गई कि सो रहा है, आ जाओ। तो उसका गला वगैरह दबाया, सोया है। जब गला दबा दिया तो फिर जैसे उसकी हत्या हो गई, सांप थोड़ा सा उठा तो फिर सांप लग गया।
अमरदीप ने ये भी बताया है कि अमित से उसकी लड़ाई हुई थी और अमित की पत्नी रविता ने बताया था कि अमित उसके साथ मारपीट करता था, जिसके चलते रविता उसे सबक सिखाना चाहती थी। अमरजीत की मां उसके बेटे और अमित में पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट होने की बात तो कह रही है, लेकिन प्रेम संबंध या हत्या के बारे में किसी तरह की जानकारी से वो इनकार कर रही है। उन्हें घर पे बुलाए, हम लोग पैसे ले जा, और उन्हें गाली दी और तो मारपीट हुई। उन लड़के की गैल उसकी दोनों की मारपीट आई, उनका लड़के का मार का हाथ काट दिया, बड़ा लड़का लेकर गया। अब उस दिन क्या हुआ, ये जब अमित मरा है उस दिन क्या घटना हुई है? उसका कोई पता नहीं जी हमें। रविता और अमित की जो है अब से 7-8 साल पहले इन लोगों का प्रेम हुआ होता और ये गांव में ही रहते थे। ये जो लड़का है अमरदीप और अमित एक साथ काम करते थे। इसी दौरान कहीं ना कहीं इन लोगों का संपर्क हुआ, रविता का और अमरदीप का, और शायद मुझे ऐसा भी लग रहा कि 15-20 दिन पहले इनमें झगड़ा भी हो गया था, अमित में और इसमें, और ये जो है उस दौरान में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और तब से इन लोगों में मनमुटाव चल रहा था। अमित और अमरजीत साथ में काम करते थे। अमित की मां के मुताबिक 20 दिन पहले भी उनके बेटे के साथ मारपीट की गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अमित को हमेशा से रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया गया था, जिसमें उनकी खुद की बहू शामिल थी। 1 साल से हमारे घरों आवे जावे था। अब हमें माँ बेटों को यो नहीं पता था, और किसमें फर्क है, हमारे परिवार ने देख लिया था कि इस लोंडे को यहाँ बैठाओ ना। हमें माँ बेटों को ऐसा विश्वास दे रखा था, क्या विश्वास नहीं आया। माँ को जरूर बेटे की आती है, विश्वास नहीं आया। जो हमने कहा तुम्हारा बेटा क्या करता, अरे माँ मेरी बेइज्जती करवा रहे, घर से बुला कर ले गई। अभी 20 दिन नहीं हुए जब फैसले का कागज दे कर गई थी, घर से 2 भैया बुला कर ले गए, छत्ती पे गोड्डे धर कर इस तरीके से हमारा, इस तरीके से। जो 15 दिन पहले मारा था, हाँ 20 दिन ही हुए और 20 दिन में दोबारा मार कर खत्म कर दिया। मेरठ में ही जिस तरह से मुस्कान नाम की महिला ने पति की हत्या के बाद उसे छिपाने की साजिश रची थी, उसी तरह इस घटना में भी सांप के काटने से अमित की मौत होने की बात फैला दी गई, लेकिन इस पैतरे की पोल पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दी। कुछ दिन पहले ही मेरठ के ब्रह्मपुरी में सौरभ हत्याकांड का खुलासा हुआ था, जिसमें मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े करके एक नीले ड्रम में भरकर उसे सीमेंट से सील कर दिया था। इसके बाद दोनों घूमने हिमाचल प्रदेश के कसोल चले गए थे। हालांकि अब दोनों की जिंदगी जेल में कट रही है। कुछ महिलाएं जो अभी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने वायलेंस किया मर्दों पर, उन्होंने झूठी केसेस की हस्बैंड पे, फैमिली मेंबर्स पे, बूढ़े माँ बाप पे, या कोई बहन भाई दूर जहाँ रहता है वो सब पे किया, और लॉ का गलत इस्तेमाल किया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी सारे केसेस में ये ऑब्जर्व किया है कि जो लॉज महिलाओं की अच्छाई के लिए बनाए गए थे, वो उन्होंने उनका दुरुपयोग किया है। मुस्कान कांड के बाद तो जैसे ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है, जिसमें पत्नी ही अपने पति की जान की दुश्मन बन गई। 2 दिन पहले ही हरियाणा के भिवानी में हुई ऐसी ही घटना का खुलासा हुआ। रवीना नाम की महिला को उसके पति प्रवीण ने उसके यूट्यूबर प्रेमी सुरेश को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था, जिसके चलते रवीना और सुरेश ने गला घोंटकर प्रवीण की हत्या कर दी और फिर दोनों शव को बाइक पर लेकर गए और शहर से बाहर एक नाले में फेंक दिया। 25 मार्च को ये घटना हुई थी और दोनों शव को ठिकाने लगाने देर रात घर से निकले थे। 3 दिन बाद नाले से प्रवीण का शव मिला था, लेकिन मौत की वजह का पता नहीं चला था। 25 मार्च के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर शव को ठिकाने लगाए जाने की बात का पता चला। पुलिस ने रवीना से जब सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला साफ हो गया। वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक शव मिलने से सनसनी मच गई थी। इस मामले में शव की पहचान शाहपुर के रहने वाले राहुल उर्फ गोल्डन के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि राहुल की पत्नी और उसके प्रेमी युवराज ने मिलकर बियर की बोतल और गुप्ती के वार से हत्या की थी। राहुल की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और प्रेमी युवराज समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर महिलाएं क्रूर तरीके से अपने ही पति की जान क्यों ले रही हैं? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि कानून जो है ना जेंडर न्यूट्रल नहीं है। सबको पता है कि जो महिलाओं के लिए कानून बने थे उनका वो एक हथियार की तरह यूज कर रही हैं। हर जगह पे डराने, देखिए पहले डराती धमकाती हैं, फिर उसके बाद जब डरता धमका नहीं पाती, कामयाबी नहीं हासिल होती, तब मार डालती है। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह है हम परिवारों से दूर जा रहे हैं। हम
अपनी सभ्यता, संस्कृति, परिवारों से सब दूर जा रहे हैं, सब सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं। अभी देखिए यूट्यूबर ने कर दिया, यूट्यूब पे रील्स बनाते-बनाते उसने अपना हस्बैंड का मर्डर कर दिया। तो अपने प्रेमी के साथ मिलकर के वही पैटर्न वही है। हस्बैंड से पीछा छुड़ाना है। तो परिवार है नहीं, माँ-बाप को तो पहले ही घर से बाहर निकाल दिया है। तो परिवार में कोई समझाने-बुझाने वाला भी नहीं है। किसी का खुली लगाम है, जिधर मर्जी चले जाएँ, कोई भय खौफ है नहीं। अब तो ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं जिसमें महिला अपने पति को छोड़कर अपने होने वाले दामाद के साथ ही फरार हो जा रही हैं। यूपी के अलीगढ़ में हुई इस घटना की चर्चा खूब हो रही है, जिसमें महिला अपने घर परिवार, पति, बच्चे को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई और पुलिस के सामने आने के बाद भी महिला अपने प्रेमी के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी है। अपने ही घर में पतियों की जान के दुश्मन बन रही महिलाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि पुरुषों के खिलाफ महिलाओं के इस कदर क्रूर होने से न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते ऐसी वारदात को रोकने के लिए हॉर्न बजाया जाए, ताकि परिवारों को टूटने और बिखरने से बचाया जा सके। मेरठ से उस्मान चौधरी, भिवानी से जगबीर सिंह, बुरहानपुर से अशोक सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।